नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सीएम विष्णु साय ने बड़ा बयान दिया और कहा कि देर जरूर होगी लेकिन टलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि देरी के चलते नगरीय निकायों में प्रशासक बैठाना पड़ा है। जगदलपुर के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। 350 करोड़ से ज्यादा लागत के विकास कार्य होंगे। बस्तर के विकास को लेकर मांझी समाज से सरकार सलाह लेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगे कहा, बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है। 1 साल में बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए सरकार सफल साबित हुई है। क्षेत्र के विकास के लिए नियत नीलानार योजना चलाई जा रही है। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को नववर्ष 2025 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सबके लिए वर्ष 2025 मंगलमय हो। और आज जगदलपुर जा रहे हैं, वहां 350 करोड़ से ज्यादा कामों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम वहां पर है। और एक निजी महाविद्यालय का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम है। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। बिल्कुल बस्तर के विकास के लिए सरकार वचनबद्ध है और 1 साल में वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सरकार सफलता हासिल की है। और उस क्षेत्र के विकास के लिए नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांवों तक पहुंचाने में सरकार सफल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को बस्तर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां जगदलपुर विमानतल पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर के कांगोली में स्थित वेद माता गायत्री महाविद्यालय में भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा परम सौभाग्य है कि वेद माता गायत्री महाविद्यालय भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप लोगों के पास अच्छा अवसर है, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने माता पिता, महाविद्यालय और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कीजिए। हम लोगों को आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, इस वजह से कार्यक्रम भी विलम्ब हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि एक बहुत ही पुण्य का काम वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन जैसे पवित्र काम में हम लोग शामिल हुए हैं। और इस सौभाग्य प्रदान करने के लिए वेद माता गायत्री शिक्षण संस्थान का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे। और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे, क्या कि आज देश में शिक्षा के जगत में सरकार से बिना अनुदान प्राप्त किए राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नागरिक बनाने का काम और संस्कारित नागरिक बनाने का काम कोई इस देश में कर रहा है तो विद्या भारती है। इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूरे देश में ग्रामीण स्तर तक सरस्वती शिशु मंदिर का विस्तार है, लेकिन कहीं न कहीं महाविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। और आज यहाँ पर महाविद्यालय की भूमि पूजन किए हैं तो एक आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। और सबको मालूम है कि मनुष्य के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। आप सब जानते हैं कि एक शिक्षित आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी जीवन दोनों जीता है, लेकिन दोनों के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं यहाँ पर हमारे देश के कर्णधार भविष्य
स्कूली भैया बहनें हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे, उनको हम बधाई भी देना चाहेंगे। यहाँ पर महाविद्यालय की स्थापना हो रही है, इसका आप लोगों को अवश्य लाभ लेना है और इस विद्यालय का जो उद्देश्य होगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जी उसको बताए हैं। हम लोग सरकार में हैं तो सरकार के तरफ से भी शिक्षा घर घर तक पहुंचे और अच्छी शिक्षा पहुंचे, उसका प्रयास छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आज हम लोग 25वें साल में प्रवेश किए हैं, रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं और इन 25 वर्षों में ज्यादातर हम लोग सरकार में रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा कि प्रदेश में शिक्षा की सारी जो संस्थाएं हैं, वो चाहे IIT, IIM, IIIT, नीट, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ हम लोग जब सरकार में तब ये छत्तीसगढ़ में लाए हैं और आगे शिक्षा का गुणवत्ता और बढ़े इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिंता कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए हैं और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति को लागू किए हैं। ये नई शिक्षा नीति खाली मतलब डिग्री देने का नहीं है, लेकिन ये रोजगार परक भी है। हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे नई शिक्षा नीति के तहत ताकि हमारे बेटा बेटी सबका सरकारी नौकरी लगना तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी रोजगार की शिक्षा उनको मिलेगी कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोई ना कोई उनका स्किलिंग होगा और कोई ना कोई रोजगार से वो लोग जुड़ पाएंगे। आज विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में PM श्री योजना हमारे प्रधानमंत्री जी लागू किए हैं। आप लोग PM श्री योजना का नाम सुने होंगे। उसमें शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और आज जो प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब में हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी रहें, इस निमित्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने PM श्री स्कूल अभियान शुरू किया है और आपको बताते हुए गौरव हो रहा है कि 341 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है और जो स्कूल शामिल हो गया वहां पर सीधे भारत सरकार से 2 करोड़ का फंड की व्यवस्था है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर बिजली, पानी, वहां पर अच्छा फर्नीचर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस वहां पर लगे, इसलिए PM श्री योजना यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर एक प्रयास। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ वासियों को नव वर्ष की बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने रायपुर निवास कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। इस भरोसे के बल पर वादों को पूरी निष्ठा और संकल्प शक्ति के साथ हमारी सरकार पूरा करने में लगी हुई है। डिप्टी CM साव ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बदहाल किया था। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री OP चौधरी ने लगातार राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। इसकी सराहना केंद्र सरकार ने भी की है और केंद्र सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप 250 करोड़ रुपए दिए हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का पुरस्कार है। डिप्टी CM अरुण साव ने आगे कहा कि प्रदेश में आवश्यकताओं के अनुसार हमारी सरकार कार्य कर रही है। धर्मांतरण बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसके खिलाफ हमारी सरकार ठोस कदम उठाने वाली है। धर्मांतरण को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। वर्तमान कानून को और मजबूत करने सरकार विचार कर रही है। प्रदेश वासियों को नव वर्ष 2025 की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके बल पर उन संकल्पों को, उन वायदों को पूरी निष्ठा, संकल्प शक्ति के साथ उसे पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। जो वायदे, जो संकल्प हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र पर योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मामला हो, सरकार के कामों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ऑनलाइन सिस्टम से काम, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना,
ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माताओं और बहनों का सशक्तिकरण करके उनकी क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास में करना, प्रदेश के नौजवानों को उनकी प्रतिभा को, उनके भविष्य को संवारने की दिशा में काम करना, किसान हमारा खुशहाल बने, समृद्ध बने और आधुनिक प्रणाली से खेती करके राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में अधोसंरचना का विकास हो, राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। तो जिन संकल्पों और वादों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उनको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार 2024 में उसकी आधार रचना रखी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारी सरकार करेगी। ये बड़ी उपलब्धि है कि जो हम कहा करते थे कांग्रेस के राज में राज्य की अर्थव्यवस्था को उन्होंने बदहाल किया था, और हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने लगातार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए लगातार काम किया है, जिसकी सराहना अब केंद्र से भी मिली है और उसके प्रोत्साहन के रूप में 250 करोड़ रुपए राज्य को मिला है। निश्चित रूप से ये राज्य की जनता के प्रति हमारी सरकार के जवाबदेही का ही नतीजा है। पिछले कुछ सालों से नगरीय निकाय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उनकी परेशानियों के निदान के लिए लगातार हमने कार्यवाही की और अंततः 353 पदों की स्वीकृति दी और अभी निर्देशित किया है कि 10 जनवरी तक ये अनुकंपा नियुक्ति के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। 353 परिवार जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उन परिवारों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों के लिए हमने राशि जारी की है। उन विकास कामों को धरातल पर ठीक प्रकार से लेकर आना, गुणवत्ता युक्त काम हो, समयबद्ध काम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कल की बैठक में निर्देश दिए हैं और ये भी निर्देशित किया है कि आज से सभी निकायों में हमारे नगरीय निकाय के अधिकारी प्रातः भ्रमण पर निकलेंगे और नगर की विकास के कामों को, स्वच्छता के कामों का वो निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे, ये निर्देशित किया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमने अटल परिसर निर्माण के लिए राशि जारी की है। नगर निगमों को 50 लाख, नगर पालिका को 30 लाख, नगर पंचायतों को 20 लाख, वो ठीक प्रकार से बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और उनका जो छत्तीसगढ़ के लिए योगदान है उसके हिसाब से बने, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अनेक स्थानों पर नालंदा के तर्ज पर लाइब्रेरी बनाने का हमने निर्णय लिया है। वो काम गुणवत्ता युक्त हो, समयबद्ध तरीके से वो पूरा हो। हमारे नौजवानों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है, तो वो समयबद्ध पूरा हो, ये सब निर्देशित किया है। राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो और आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है और अभी कर भी रहे हैं। तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ हमेशा अन्याय उपेक्षा किया है। आज इन वर्गों को सम्मान से जीने का हक, उनके मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 3 प्रकार के राजनीतिक एजेंडे, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार पर काम करती है और उसी एजेंडे पर खरगे जी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बयान पर कहा कि केरल के मुख्यमंत्री न भारत को जानते हैं, न भारत की परंपरा को जानते हैं और न ही सनातन को जानते हैं। उनका बयान बहुत ही निंदनीय और बेबुनियाद है। ये देश लोकतंत्र की जननी सनातन से ही पैदा हुई है। हमारा देश न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। कांग्रेस पार्टी ने देश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ हमेशा अन्याय उपेक्षा किया है। आज इन वर्गों को सम्मान से जीने का हक, उनके मान सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जैसे मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस 3 प्रकार के राजनीतिक एजेंडे में काम करती है, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार। ये 3 एजेंडे पर कांग्रेस काम करती है। उसी एजेंडे पर खरगे जी और कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पर आज देश का आम जन इस बात को बखूबी जानता है कि चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, इनके विकास और तरक्की बेहतरी के लिए किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने। ये बहुत ही निंदनीय और बेबुनियाद बयान है। ये लोकतंत्र की जननी सनातन से ही पैदा हुई है। हमारा देश न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वरन ये लोकतंत्र की जननी भी भारत है और भारत यानी सनातन, और इसलिए ये इस प्रकार की बात बेबुनियाद और निरर्थक है। बालोद जिले के एक छोटे से गांव के किसान परिवार की बेटी वीणा साहू को लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बनने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दूरभाष पर उनसे बात कर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बिटिया वीणा से कहा, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई है। आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, छत्तीसगढ़ का सिर ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते नमस्ते, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटियां हमारी मान है, बेटियां हमारा स्वाभिमान है, छत्तीसगढ़ की शान है। हेलो, हाँ मीणा जी, नमस्ते नमस्ते, बड़ा अच्छा लगा जानकर कि आप लेफ्टिनेंट नर्सिंग अफसर बन गई हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है।
छत्तीसगढ़ का भी सिर ऊंचा आपने किया है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बालोद जिले के जमरुवा गांव के किसान परिवार की बेटी वीणा साहू ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बनकर समूचे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि से उत्साहित प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने उन्हें फोन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मेरा नाम वीणा साहू है और मेरा चयन मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। कोचिंग के बाद मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, उसके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया था। जो मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर है वो एक बहुत बड़ा पोस्ट है। अगर हम देखें तो एक ऑफिसर रैंक होता है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इन्हीं प्रतिभाओं ने समस्त भारत में छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन किया है। धन्य है हमारी छत्तीसगढ़ की माटी। दुर्ग जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प प्रियंका श्रीरंगी ने नववर्ष के दूसरे दिन गुरुवार को जिला पंजीयक कार्यालय में कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं और बधाइयां दी। सभी कर्मचारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर पंजीयक प्रियंका श्रीरंगी को नववर्ष की बधाइयां दी। इस मौके पर पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प प्रियंका श्रीरंगी ने कर्मचारियों से कहा कि नए वर्ष के साथ आप सभी नई ऊर्जा के साथ काम करिए, अपने कार्य को पहले से और बेहतर तरीके से करने का संकल्प लें। उन्होंने सभी उपस्थित कर्मचारियों को कहा कि आप सभी जिला पंजीयक कार्यालय के अंग हैं, आप सभी के बिना कार्य संभव नहीं है। मेरे स्टाफ ने आज मुझे नए वर्ष की बधाई दी है। ये मैंने जस्ट अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब नए वर्ष को इस तरह से मना रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, पंजीयक कार्यालय है और ऑपरेटर्स हैं, हम सब यहाँ फैमिली की तरह काम करें और सब साथ में मिलकर इस ऑफिस के माहौल को बहुत अच्छे से बना करके रखें ताकि एक फैमिली जैसे माहौल में हम आगे काम कर पाएँ। मैं दुर्ग भिलाई की जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे हमेशा ऑफिस के कामों में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी रायपुर में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद है, जिसके कारण आए दिन सुने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर चोरों ने सरेराह गुड़ियारी थाना क्षेत्र के पास से 20 लाख रुपए कीमत का लोहे से भरा ट्रक चोरी कर मौके से फरार हो गए। गुड़ियारी थाना क्षेत्र के भनपुरी चौक के झाबक पेट्रोल पंप के पास लोहे से भरा ट्रक खड़ा हुआ था, जिसे लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा शिव ज्ञान गंगा महोत्सव का आयोजन 2 से 5 जनवरी तक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पीले वस्त्र धारण कर सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर सेक्टर 5 गणेश मंदिर से सिविक सेंटर स्थित कथा स्थल पहुंची। विश्व जागृति मिशन भिलाई दुर्ग मंडल के तत्वावधान में नववर्ष एवं सतगुरु के आगमन के पूर्व बुधवार को एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सेक्टर 5 गणेश मंदिर से होते हुए जयंती स्टेडियम पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश उठाकर भजन कीर्तन करते चल रही थी। कलश यात्रा मातृशक्ति द्वारा निकाली गई। यात्रा में बच्चे, महिलाएं, पुरुष सहित श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कलश यात्रा के आगे चलने वाली गाड़ियों में विश्व विख्यात सुधांशु जी महाराज के तैलीय चित्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के द्वारा शिव ज्ञान गंगा महोत्सव होने जा रहा है मित्रों। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इसका लाभ उठावे। स्थान और दिनांक याद रखना, 2 जनवरी से 5 जनवरी 2025 तक जयंती स्टेडियम मैदान सिविक सेंटर भिलाई, जयंती स्टेडियम मैदान सिविक सेंटर भिलाई। हरिओम। श्री राम कथा समिति हुडको के तत्वावधान में 7 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन हुडको में किया जाएगा। 5 जनवरी से प्रारंभ होने वाले श्री राम कथा का समापन 12 जनवरी को होगा। इसी कड़ी में गुरुवार 2 जनवरी को कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया। बता दें कि श्री राम कथा में महाराष्ट्र के श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। श्री राम कथा समिति हुडको के तत्वावधान में श्री राम कथा का भव्य आयोजन 6 जनवरी से 12 जनवरी तक किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 5 जनवरी से किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में लगभग 350 महिलाएं हिस्सा लेगी। कलश यात्रा में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को साड़ी का वितरण समिति के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं को यहां पर समिति के द्वारा साड़ियां प्रदान की गई। श्री राम कथा समिति के द्वारा इस तरह की जानकारी मीडिया को दी गई। आज हमारे राम कथा समिति द्वारा हुडको में अभी जो राम कथा करने जा रहे हैं हम लोग आगामी जनवरी 5 तारीख से, उसको 5 तारीख को हमारा कलश यात्रा है। तो कलश यात्रा में हमारी प्रथा है कि हम 251 महिलाओं को साड़ी अपनी तरफ से बांटते हैं। तो आज ये जो देख रहे हैं आप, ये सब महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है और इनको एक साड़ी सबको हम लोग बांट, सब एक ही कलर का साड़ी पहन के एक ही हम जो देंगे वही पहन के आएंगे। 350 लोगों के लिए हमने तैयार किया इस बार। पिछले बार 250 था, इस बार 350। भिलाई की जनता से अपील करूंगा कि सब के सब आए हमारे इस कार्यक्रम में और राम भक्ति में जुड़े हम सबके साथ। आज श्री राम कथा समिति से सौजन्य से ज़बरदस्त साड़ियों का वितरण किया जा रहा है कलश यात्रा का, और सभी हमारी माताओं, बहनों, भाभीयों में और बच्चों में, भतीजियों में ज़बरदस्त उत्साह है। आप तो देख ही रही हैं, सब सवेरे से आकर के लाइन लगा करके जय श्री राम के नारे लगाते हुए लाइन लगा के खड़े हैं। और अभी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और सभी लोग निःशुल्क रूप से साड़ियों का वितरण किया जा रहा है। 351 महिलाओं को हम साड़ियाँ वितरण कर रहे हैं इस वर्ष, और 16 समितियां हैं हुडको की। जनता से ये अपील है कि जिस तरीके से उत्साह है लोगों में, राम जी के नाम पे आस्था जगी है और हमारे संस्था के कार्यों से लोग प्रभावित हैं और पूरे लोग बहुत खुशी से खुद हो करके आ रहे हैं। ये पहली बार है इस तरीके का किसी कार्यक्रम में हमारी माताओं, बहनों, भाभी लोगों का इस तरीके का उत्साह देखने को मिला। कलश यात्रा 5 तारीख को शाम को 4 बजे है
और पेट्रोल पंप हुडकों से प्रारंभ हो करके यहाँ पूजा स्थल जो निर्मित हो रहा है भव्य विशाल रूप से। और इस कार्यक्रम की विशेषता ये है, माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हमारे भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, जन आएंगे और वो कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि गणेश मंडप दशहरा मैदान हुडको में 6 जनवरी से भव्य राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इस कथा में श्री राम ज्ञानी दास जी महाराज अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। प्रतिदिन यहां पर हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।